अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है आपकी ज़िंदगी या आपके रीजन पर क्या असर डाल सकता है? इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट ये सिर्फ दो मुल्कों की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान है जो पड़ोसी मुल्कों जैसे लेबनान, जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट की जिंदगियों को हिला कर रख देता है। सोचिए, लाखों रेफ्यूजीज जो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए, हॉस्पिटल्स जो इंजर्ड लोगों से भर गए और मईशत जो हर रोज नए चैलेंजेस से दो चार है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाऊंगा एक ऐसे सफर पर जहां मैं खोलूंगा इस कॉन्फ्लिक्ट के छुपे हुए असरात, वो असरात जो शायद आपने पहले कभी ना सोचे हों। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प और आँख खोलने वाली कहानी को। इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत 1948 में हुई, जब इसराइल का क़याम हुआ, जिसे फ़लस्तीनियंस नक्बा या कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। इसके बाद 1967 का सिक्स डे वॉर और 1973 का योम किप्पुर वॉर ने रीजन में टेंशन्स को और बढ़ा दिया। ये कॉन्फ्लिक्ट न सिर्फ इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान लड़ाई का सबब बने, बल्कि पड़ोसी मुल्कों के लिए भी सियासी, मईशत और इंसानी मसाइल का एक सिलसिला शुरू कर दिया। लेबनान शायद आज सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। 1982 में इसराइल के लेबनान इन्वेजन और सबरा और शतीला रेफ्यूजी कैंप्स में मैसेकर ने हज़ारों फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी तबाह कर दी, जो कि रेफ्यूजीज थे। आज भी लेबनान में फ़लस्तीनियन रेफ्यूजीज के कैंप्स में बदतर इंसानी हालात हैं, जहां हेल्थ सर्विस और बेसिक नेसेसिटीज़ की कमी है। अक्टूबर 2023 के बाद गजा के कॉन्फ्लिक्ट्स के असरात लेबनान तक पहुंच गए, जहां हॉस्पिटल्स इंजर्ड लोगों से भर गए हैं। जॉर्डन भी इस कॉन्फ्लिक्ट से बचा नहीं। 1948 और 1967 की वॉर्स के बाद लाखों फ़लस्तीनियंस जॉर्डन में पनाह लेने पर मजबूर हुए। आज जॉर्डन में 2 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड फ़लस्तीनियंस रेफ्यूजीज हैं, जो जॉर्डन मुल्क की मईशत और रिसोर्सेज के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है। ये रेफ्यूजीज अक्सर गुर्बत और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ का शिकार हैं, जो जॉर्डन के लिए एक लंबी मुद्दत का चैलेंज है। दोस्तों, बात करते हैं अब सीरिया की। सीरिया का गोलान हाइट्स, जो इजराइल ने 1967 में ऑक्युपाई किया था, आज भी एक कंटिन्यूअस इशू है। इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट्स ने सीरिया के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और शदीद किए, क्योंकि रीजनल टेंशन्स ने मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट किया, और इन इंस्टेबिलिटी ने सीरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन को तबाह कर दिया, जहां लोग अब भी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इजिप्ट, जो इसराइल का पड़ोसी है, 1979 में पीस ट्रीटी साइन किया, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के असरात अब भी हैं। गजा के साथ बॉर्डर पर सिक्योरिटी इश्यूज और स्मगलिंग ने इजिप्ट के लिए चैलेंजेस पैदा किए। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ने से इजिप्ट की मईशत पर भी असर पड़ा, क्योंकि ये मुल्क एनर्जी इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ पड़ोसी मुल्कों तक महदूद नहीं रहता, ये कॉन्फ्लिक्ट्स ग्लोबल पॉलिटिक्स को भी मुतासिर करता है। यूरोपियन यूनियन के मुल्क जैसे जर्मनी और आयरलैंड इस कॉन्फ्लिक्ट पर मुख्तलिफ राय रखते हैं, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी इसको डिवाइड करता है। इसके अलावा ये कॉन्फ्लिक्ट रशिया जैसे पावर्स को यूक्रेन जैसे दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स में फ़ायदा उठाने का मौका देता है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, एक बच्चा जो अपने घर के मलबे में खड़ा है, जहां कभी उसका स्कूल था, अब सिर्फ टूटी हुई इमारतें हैं। इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का सबसे दर्दनाक पहलू है इसका इंसानी बहरान, जो न सिर्फ गजा बल्कि पड़ोसी मुल्कों को भी तबाह कर रहा है। गजा में हेल्थ सर्विसेज ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। हॉस्पिटल्स के पास मेडिसिन्स, इक्विपमेंट्स और बिजली तक नहीं। लेबनान में जहां हज़ारों फ़लस्तीनियंस और सीरियंस रेफ्यूजीज पनाह ले रहे हैं, हॉस्पिटल्स इंजर्ड और बीमार लोगों से भर गए हैं, जहां एक बेड के लिए भी जगह नहीं मिलती। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2023 के बाद गजा में 70% हेल्थ फैसिलिटीज़ तबाह हो चुकी हैं, और लेबनान के हॉस्पिटल्स ओवरलोड होने की वजह से हज़ारों लोगों को बेसिक ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने बड़े सीज फायर और ह्यूमैनिटेरियन एड की अपील की है, लेकिन पॉलिटिकल टेंशन्स के सबब ये कोशिशें अक्सर नाकाम हो जाती हैं। ये बहरान सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं, ये लाखों लोगों की कहानी है जो रोटी, पानी और सेफ्टी के लिए तरस रहे हैं। क्या हम इन आवाज़ों को सुन सकते हैं?
کیا ہم ان دکھوں کو سمجھ سکتے ہیں؟ ہم سب لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان سب لوگوں کی آواز بنیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تو دوستو، اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کا اثر صرف ایک ریجن تک محدود نہیں، یہ پڑوسی ملکوں اور پوری دنیا کو متاثر کرتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس مسئلے کے بارے میں زیادہ تفصیلات حاصل کریں اور امن کے لیے آواز اٹھائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ہڈن امپیکٹ کو سمجھ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔